जेडीयू के अंदर भी लगातार जो मनमुटाव की खबरें आ रही हैं, लगातार जो आपस में जो कह सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि तकरार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपस में जो मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक धड़ा जो जेडीयू का है वो भी अलग होता हुआ नजर आए लगेगा, क्योंकि जिस तरह से अगर 10 से 12 विधायक ललन सिंह के साथ में अगर इंडी गठबंधन में आ गए या आरजेडी का साथ उन्होंने दे दिया, तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि नीतीश और बीजेपी की सरकार है ये गिरते हुए वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि बिहार में जो बड़ी जो बीजेपी कोशिश में थी कि हम इस बार 40 की 40 लोकसभा सीटें भी जीतेंगे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में। लगातार देखा जाए तो बिहार में घमासान मचा हुआ है। नई सरकार बनने के बाद भी नीतीश कुमार के मन में ये डर है कि कहीं सरकार टूट ना जाए। उनकी नींद जब यहाँ पर होती होगी तो कहीं ना कहीं उनके कानों में गूंजता होगा तेजस्वी यादव का वो बयान कि नीतीश बाबू खेल अभी बाकी है और अभी हमें भी खेलना रह गया है। यानी अभी भी तेजस्वी यादव बड़ा खेल यहाँ पर कर सकते हैं और उनके पास उनके हाथ एक बड़ा मौका यहाँ पर लगता हुआ नजर भी आ रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि बीते दिनों बिहार में उथल पुथल हुई, कोई नेता इस दल जा रहा है, कोई नेता उस दल जा रहा है, कोई नीतीश कुमार से नाराज है, कोई नीतीश कुमार से खुश है, तो कभी नीतीश कुमार किसी की पैरवी कर रहे हैं तो कभी नीतीश कुमार किसी की पैरवी कर रहे हैं। जनवरी तक नीतीश कुमार यहाँ पर इंडिया अलायंस के साथ थे, बीजेपी को हराना चाहते थे, तेजस्वी को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे जनवरी के दिन घटते रहे वैसे वैसे इंडिया अलायंस में इंटरेस्ट यहाँ पर नीतीश बाबू का घटता रहा और फिर दोबारा उन्होंने एंट्री एनडीए में ले ली और आरजेडी को धराशाही वहीं के वहीं छोड़ दिया और इंडिया अलायंस को भी बीच मझधार में छोड़ के आ गए। बात यहाँ पर करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस पूरी तरीके से अब देखा जाए तो अब वो विकल्प ढूंढ रहा है कि कौन ऐसा नेता है जो वापस टीएमसी और कांग्रेस की बात बनाए, कौन ऐसा नेता है कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को साथ में लाए। क्योंकि नीतीश कुमार ने एक काम बखूबी किया था, वो दौरों पर निकल गए थे, कभी हेमंत सोरेन से मुलाकात करी, कभी यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करी, कभी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करी, सबको एकजुट करके सबको साथ लाकर सबको अकेला छोड़ के नीतीश कुमार खुद एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन अब बारी है, सरकार तो आपने बना ली, लेकिन अब बारी है यहाँ पर फ्लोर टेस्ट की। विधानसभा में अपने आप को साबित करना है। जैसे आज झारखंड में प्रक्रिया चल रही है, 12 तारीख को यह प्रक्रिया चलेगी बिहार विधानसभा में और वहां पर नीतीश कुमार को साबित करना होगा कि अब उनकी सरकार एनडीए के साथ है और कितने लोग उनका समर्थन यहां पर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने देखा जैसे जेएमएम के विधायक हैदराबाद शिफ्ट हुए, वैसे ही यहां पर कांग्रेस के 12 विधायक शिफ्ट हो रहे हैं। कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी हैदराबाद जा रहे हैं, तो कभी शिमला यहां पर जा रहे हैं। खुद विधायक ये कह रहे हैं कि हम यहां पर घूम रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से डरी हुई है और उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। लेकिन इन सब में एक बड़ा मौका तेजस्वी यादव के हाथ लग सकता है। कांग्रेस के इन 12 विधायकों पर उनकी नजर यहां पर पड़ सकती है। कहा लगातार ये जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव अपना खेला खेलेंगे और कांग्रेस के 12 विधायकों को अपने पाले में लेकर बिहार विधानसभा पहुंच जाएंगे और नीतीश कुमार को तगड़ा झटका देते हुए यहां पर नजर आ सकते हैं। क्योंकि आरजेडी अभी भी इंडिया अलायंस के साथ है। आरजेडी ने अपना रुख साफ नहीं या कह लीजिए जिस तरीके से यहाँ पर जेडीयू अलग हुई, लेकिन आरजेडी अभी भी इंडिया अलायंस के साथ है और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए अपने विधायकों को तेजस्वी के साथ जाने के लिए कह सकती है। इसके बड़े चांस यहां पर नजर आ रहे हैं। सूत्रों से लगातार खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव जल्द ही उन सभी 12 के 12 विधायकों के साथ संपर्क में जा सकते हैं और उनको बिहार विधानसभा लेके पहुंचेंगे, तो यहां पर नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगेगा। इंडिया अलायंस, बिहार की सरकार, नीतीश कब तक यहाँ पर रुकेंगे या फिर नीतीश की सरकार क्या फ्लोर टेस्ट से पहले ही टूट जाएगी या ये 12 विधायक क्या फैसला करेंगे? तमाम सवाल हैं, तमाम विवाद हैं, तमाम मुद्दे हैं और इन सभी सवालों के जवाब आज अमन सर से यहाँ पर लेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर करेंगे कि क्या ये 12 विधायक खेल बदल सकते हैं? क्या ये 12 विधायक नीतीश कुमार की इस परफेक्ट प्लानिंग में
एक बड़ा रोड़ा बन सकते हैं? क्या फ्लोर टेस्ट से पहले ये 12 विधायक नीतीश को सरकार से बाहर कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी चूंकि आरजेडी के साथ ही है, तो ऐसे में जो 12 विधायक या कहा जा रहा है, जो आंकड़ा बताया जा रहा है, लगभग 15 के आसपास का पूरा है। हो सकता है कि 1 या 2 कम या ज़्यादा हो, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 19 में से लगभग 13-14 के आसपास का जो आंकड़ा है, ये बाहर चले गए हैं, हैदराबाद चले गए हैं। तो ऐसे में जो तेजस्वी हैं, हो सकता है क्योंकि पहले से ही वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, तो ऐसे में वो इन विधायकों को सेफ तरीके से लेकर आएंगे और एक विधानसभा में एक तरीके से जो परेशानी है नीतीश कुमार की, उसको बढ़ाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी के 10 से 12 विधायक है, वो बीजेपी के संपर्क में है और कभी भी जो है पाला बदलने में जेडीयू और बीजेपी का साथ दे सकते हैं। तो ऐसे में ये प्लानिंग की गई होगी कि क्यों ना इनको यहाँ से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए, और ऐसे में तेजस्वी की इसमें बड़ी भूमिका रहेगी कि उनको कैसे लेकर आया जाए और अपने साथ ही मिलाकर रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फ्लोर टेस्ट के वक्त जो है जो कांग्रेस के जो खेमा है, ये नीतीश कुमार को समर्थन करता हुआ नजर आ जाए। तो ऐसे में उनकी स्थिति जो अभी कह सकते हैं सत्ता से बाहर है, तो और उनकी स्थिति खराब हो सकती है। यही एक कारण है कि उनको हैदराबाद भेजा गया। दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि जेडीयू के अंदर भी लगातार जो मनमुटाव की खबरें आ रही हैं, लगातार जो आपस में जो कह सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि तकरार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपस में जो मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक धड़ा जो जेडीयू का है वो भी अलग होता हुआ नजर आए ललन सिंह की अगुवाई में। क्योंकि ललन सिंह का जो बयान है वो अभी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं क्या वो करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिससे ये लग रहा है दौलत की हो सकता है आने वाले दिनों में जब ललन सिंह इसको लेकर स्पष्टीकरण दें। चूंकि अब डेट भी आ चुकी है, 12 तारीख को जो है फ्लोर टेस्ट होना है। तो ऐसे में एक एक दिन जो है अब हर एक पार्टी के लिए समझो पहाड़ की तरह गुजरेगा, क्योंकि किस तरह से जो ऊंट है सियासत का वो किस करबट बैठेगा, इसको लेकर हर कोई जानने समझने को हैरान है। क्योंकि अगर 10 से 12 जो विधायक, लगातार हम बात भी करते रहे कि 10 से 12 विधायक अगर यहाँ से वहाँ हुए तो पूरा खेल पलट सकता है। यही प्लानिंग में तेजस्वी है। जिस तरह का आपने सवाल उठाया कि क्या जो तेजस्वी हैं 10 से 12 विधायक जो यहाँ से बाहर भेजे गए हैं, सेफली उनको अपने साथ रखते हैं और साथ में जेडीयू के 10 से 12 विधायक तोड़ लेते हैं, तो ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण जीत हो सकती है। क्योंकि जब जेडीयू और बीजेपी समर्थन जो उनका आपस में हुआ है गठजोड़, अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि सरकार उनकी धराशायी हो जाएगी। और यहीं पर तेजस्वी को एक मौका मिल सकता है कि वो एक बार फिर से सत्ता में वापसी करें और साथ में सबक भी सिखाएं कि जैसे को तैसा, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो हम भी आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा प्लानिंग है, जिसके तहत जो कांग्रेसी विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है। और बीजेपी के एंगल से अगर ये चीज़ देखा जाए तो सम्राट चौधरी भले ही ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को कहीं भेजे, कहाँ घूमने जाए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सैर सपाटा करें आराम से। हमारे पास तो 128 जो विधायक हैं वो पूरे के पूरे हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी ये बात कहते हुए कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो अविश्वास है वो भी नज़र आता है। क्योंकि 122 का आंकड़ा है लगभग बहुमत का, और 128 की बात वो कर रहे हैं। आप देखिए आप ज़रा कि अगर यहाँ से 4 विधायक अगर मांझी के चले जाते हैं, इसके अलावा जेडीयू में अगर टूट हो जाती है, तो उनका जो विश्वास है ये अविश्वास में पलटते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और यही बात को लेकर वो डरे हुए भी हैं। आप देखें कि विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, तुरंत बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बिहार, बिहार से दिल्ली का जो राउंड लगा रहे हैं, तो अपने आप में ये बता रहा है कि खलबली तो अंदर मची हुई है। भले इसको जगजाहिर नहीं किया जा रहा हो, क्योंकि जो मंत्रालय बांटेंगे उससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी खुश नहीं है। क्योंकि गृह मंत्रालय का जो पद है या जो मंत्रालय है वो बीजेपी अपने जो है पक्ष में रखना चाहती थी। लेकिन जिस तरह से नीतीश सरकार ने, जो मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने पाले में इस पद को रखा है, उससे बीजेपी में भी इसको लेकर नाराजगी है एक धड़े में कि ये पद जो था ये जो है सम्राट चौधरी को मिलना चाहिए था। तो ये कहा जा रहा है कि अभी भी आपस में जो तालमेल है वो बेहतर नहीं है, कभी भी ये गठबंधन आपस में टूट सकता है। और उससे बड़ी बात कि जो कांग्रेसी खेमे के विधायक हैं वो इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपने कहा कि तेजस्वी यादव के पास बड़ा मौका है यहाँ पे, लेकिन क्या जो ललन सिंह नाराज हैं जेडीयू या फिर कह लीजिए सीधा नीतीश कुमार से, क्या वो भी इस मौके का फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं? क्या उनके मन में भी ये सब चीज़ें चल रही होंगी कि किस तरीके से वो एनडीए में जाकर मिल गए? भले ही वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोज यहाँ पर कटास कसते हो बीजेपी पर, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं वो बीजेपी के साथ नहीं रह सकते। तो क्या उनके पास भी ये बड़ा मौका है कि इन विधायकों का साथ लेकर कहीं ना कहीं वो बाजी पलट दें? देखिए बिल्कुल, और सही बात तो ये भी है, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस खेमा या आरजेडी या इंडिया गठबंधन ये बात कह सकता है कि हम मांझी को सीएम बनाना चाहते थे, उनके मात्र 4 विधायक हैं, तो ऐसे में अगर ललन सिंह अपने कह सकते हैं टीम को लेकर अगर इंडिया गठबंधन से मिल जाए, तो ऐसे में
बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन बना है इसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो नई नवेली सरकार बनी है वो वहीं पे ख़त्म हो सकती है दौलत, और ये उनके लिए बहुत प्रॉब्लम की बात हो जाएगी, क्योंकि ललन सिंह एक बहुत बड़ा चेहरा है जेडीयू का। अगर देखा जाए, भले ही उनको दरकिनार कर दिया हो नीतीश कुमार ने, लेकिन उनकी जो राजनीति रही है वो बड़ी लेवल की राजनीति रही है और बहुत बारीकी से बिहार की राजनीति को समझते हैं और जानते हैं। जैसा आपने कहा भी कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होती है। देखिए, मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं और अभी तक स्पष्टीकरण नहीं है कि आखिर वो मुलाकात हुई क्यों थी, क्या वजह थी, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ गई कि पीएम मोदी को ललन सिंह से मिलना पड़ गया। तो ऐसे में ये सवाल बनता है कि क्या उनको मनाने में लगे हुए हैं, क्या जो अंदर जिस तरह से आपस में तनातनी का माहौल चल रहा है जेडीयू के, क्या उसको ठीक करने में पीएम मोदी लगे हुए हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि अगर ललन सिंह नाराज़ रहते हैं, फ्लोर टेस्ट में अगर वो अलग रुख दिखाते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को भी नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी को फिर ये कहा जाएगा कि भाई सत्ता में आने की जल्दबाजी में उन्होंने गठजोड़ तो कर लिया, लेकिन अंदर का जो मामला था उसको वो संभाल नहीं पाए। तो ऐसे में उनकी सरकार अगर गिरती है तो उनके ऊपर एक तरीके से ये अपमान जैसा उनको लगेगा कि हमने सरकार बनाई और सरकार बनाते ही 8 से 10 दिन के अंदर या 10 से 15 दिन के अंदर हमारी सरकार गिर गई। तो ऐसे में वो भी सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से इस टूट को ख़त्म किया जाए, इस आपस में जो मन मुटाव उसको ख़त्म किया जाए, ताकि जब फ्लोर टेस्ट हो तो उनको फ्लोर टेस्ट करने में, पास करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी वजह से पीएम मोदी से ललन सिंह की मुलाकात होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ललन सिंह भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने कह सकते हैं शब्दों को बहुत नाप तोल के सामने रख रहे हैं। और पहली बात तो रख ही नहीं रहे, क्योंकि आप अगर देखें तो उनका कोई महत्वपूर्ण बयान जब से सरकार बनी है उसके बाद से सामने नहीं आया। एक बार ज़रूर उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कटाक्ष किया, लेकिन उसके अलावा इस सरकार को लेकर और इस तरह के जो गठजोड़ है उसको लेकर कोई महत्वपूर्ण उनका बयान सामने नहीं आया। इसीलिए भी लगातार चर्चा ये जोरों पर है कि ललन सिंह यहाँ पर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि फ्लोर टेस्ट से पहले मांझी अलग नाराज हैं, चिराग पासवान यहाँ पर अलग नाराज है। कहा यह जाता है कि भरोसा राजनीति में नीतीश का नहीं, क्योंकि वो कुर्सी देखकर अपना दल बदलते हैं। तो क्या फ्लोर टेस्ट से पहले इन सब की नाराजगी नीतीश कुमार की कुर्सी यहाँ पर छीन सकती है? क्या यहाँ पर बीजेपी, जिसको अब इतने साल बाद बिहार में वर्चस्व जमाने का मौका मिला, क्या ये मौका खो सकता है? और यहाँ पर नीतीश कुमार को क्या इन सब नाराज की वजह से फ्लोर टेस्ट यहाँ पर क्या उनका फेल हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, और यही बात लगातार कही जा रही है कि अगर वो अपने रूठे हुए साथियों को मना नहीं पाए, जो रूठे हुए लोग हैं अगर उनको सही वक्त पे अपने साथ नहीं जोड़ पाए, तो ये उनके लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है। क्योंकि देखिए, जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा था कि 128 का सम्राट चौधरी खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 128 के आसपास लोग हमारे पास हैं और 122 पे आपको बहुमत साबित करना है, तो बस 6 विधायक आपके पास ज़्यादा हैं। तो ऐसे में अगर 4 विधायक मांझी की चले जाते हैं, तब आप सोचिए आंकड़ा कितना रहेगा, 124 का। उसमें से भी अगर कुछ नाराज़गी होती है, जैसे जो निर्दलीय विधायक उन्होंने मंत्री बनाया है सुमित को, वो नाराज़ हो जाते हैं, यानी कि जो संभावना है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि उसी के अलावा अगर 10 से 12 विधायक जो है वो ललन सिंह के साथ हो जाते हैं, जिसकी संभावना लगातार हर कोई जताता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार हैं, जो अभी बड़े उत्साहित नजर आते हैं, बड़े जो है प्रसन्न नजर आते हैं कि अब जो है हम बिहार में काम करेंगे और जो अब तक काम नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे, तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो उनके सपने जो है वो धराशायी होने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरह से अगर 10 से 12 विधायक ललन सिंह के साथ में अगर इंडी गठबंधन में आ गए या आरजेडी के साथ उन्होंने दे दिया, तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि नीतीश और बीजेपी की सरकार है ये गिरते हुए वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि बिहार में जो बड़ी जो बीजेपी कोशिश में थी कि हम इस बार 40 की 40 लोकसभा सीटें भी जीतेंगे, सरकार भी बनाएंगे, वो दोनों सपने उनके टूट सकते हैं। क्योंकि फिर ये बात ज़रूर सामने आ जाएगी कि लोगों में अब अविश्वास जो है एक तरीके से बीजेपी और जेडीयू के लिए भी हो गया है कि दोनों ही पार्टियां जिस तरह से एक दूसरे की बुराई तो चुनाव में करती हैं, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है साथ में आकर सरकार बना लेती है। इससे जनता भी नाराज़ होगी और लगातार उनके खिलाफ एक माहौल तैयार हो जाएगा, जिसका सीधा फायदा आरजेडी और इंडिया गठबंधन को होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जब ये इलेक्शन में जाएंगे, जब ये कैंपेन करने जाएंगे, तो यही बात को उठाएंगे कि देखिए नीतीश कुमार गुलाटी मार के कभी इस तरफ आ जाते हैं, कभी उस तरफ पहुंच जाते हैं, उनका तो कोई दीन ईमान है नहीं। इसलिए आप उनको वोट देने से बेहतर है हमें वोट दीजिए, ताकि हम एक तरफा तो हैं, हम आपके साथ तो खड़े हैं और लगातार आपके दुख दर्द में शामिल हैं। हम सिर्फ मौका देखकर राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम कुर्सी के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार बारंबार यही कर रहे हैं। तो एक नेगेटिव जो कह सकते हैं कि इमेज है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी बीजेपी की भी और जेडीयू की भी। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो तेजस्वी हैं, इंडी गठबंधन है, राहुल गांधी हैं, उनके साथ में जो और लोग भी हैं, वो इस बातों को भुनाते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए अपनी सरकार चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी को भी अपना जो कह सकते हैं गठजोड़ यहाँ पर बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले अगर इनका गठजोड़ टूटता है तो इनके लिए और मुश्किलों का सबब बन जाएगा।
बिल्कुल, यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये गठबंधन टूटता है या फिर फ्लोर टेस्ट से पहले इन नाराज लोगों को नीतीश कुमार नहीं मना पाते हैं तो कहीं ना कहीं विधानसभा पहुंचते पहुंचते यहाँ पर नीतीश की सरकार गिर सकती है। विधानसभा में एंट्री लेने से पहले ही नीतीश कुमार यहाँ पर बिना कुर्सी के सीएम हो सकते हैं, यानी कहा जाए वो पूर्व सीएम यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि ये 12 विधायक जो इधर उधर दौड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुसीबत बनकर दौड़ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी, ललन सिंह और ना जाने कई लोगों की नज़र इन 12 विधायकों पर है और ये 12 विधायक बड़ा तख्ता पलट यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।